हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस से, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ये जो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपके बुक में कुछ और इसका नाम हो, है ना। हो सकता है आपके बुक में केवल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हो, या फिर हो सकता है कि ये पूरा नाम भी लिखा हो। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप अपने जो आपके पास जो बुक है आप उससे इसको मैच कर सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर का नाम हमारा होने वाला है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, ठीक ना। चलिए समझते हैं हम लोग इस चैप्टर को। एक और बात यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम लोग इस चैप्टर को पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे, ताकि उतना हम लोगों को बोरियत भी महसूस ना हो और ये चैप्टर भी हमारा इजीली आराम से ख़त्म हो जाए, है ना। क्योंकि आप लोगों का ही कमेंट आया है कि आप एक वीडियो में सारे कंटेंट को मत बनाया कीजिए, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया कीजिए, है ना। तो हम लोग भी वही चीज़ करेंगे, अलग अलग अपने पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आसान लगने लगेगा फिर, ठीक है। चलिए, तो क्या है इस चैप्टर के पहले हेडिंग को हम लोग समझेंगे। चैप्टर का हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या, जो लिविंग है, जो जीवित है, जो जिंदा है, यानी कि हम लोग, है ना। हम हो गया यानी कि ह्यूमन बींग हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, है ना। ये सारा हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये खासियत, उसका खासियत, उसके बारे में क्या खास बात है, ये हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि यदि अलग अलग प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कहाँ पे रहता है, किस प्रकार से अपना जीवन वो जीता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चैप्टर का हेडिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर के हेडिंग में मेनली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे, यानी कि जो जिंदा या फिर जो जीवित हमारे ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हम ह्यूमन बींग हो गए, है ना। हम लोगों का क्या खासियत है, यानी कि हम लोगों में ऐसा क्या खास बात है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लस हम लोग कहाँ पे रहते हैं, या फिर प्लांट किस किस जगह पे रह सकता है, एनिमल कहाँ कहाँ रहते हैं या फिर कहाँ कहाँ रह सकता है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी का ही टॉपिक है ये। सबसे पहला हमारा यहाँ पे है टॉपिक हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, देखिए यहाँ पे दो वर्ड छुपा हुआ है, पहला है हैबिटेट एंड सेकंड है हमारा एडेप्टेशन। समझते हैं इन दोनों के मतलब को हम लोग। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मतलब ये कि कोई भी यदि ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है उसी को हम लोग कह देते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि हम लोग धरती पे रह रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हैबिटेट, हमारा धरती हो जाएगा हैबिटेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे मछली कहाँ रहती है, अधिकतर मछली पानी में रहती है, तो मछली का क्या हो गया, वो हैबिटेट हो गया। यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं वही हो गया उसका हैबिटेट, हम लोग उसी को कहेंगे हैबिटेट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता हो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता हो उसी को हम लोग कह देंगे हैबिटेट। जैसे पक्षी अधिकतर हमारे पेड़ पे रहते हैं, तो पेड़ हो गया उसका हैबिटेट, है ना। तो ये हो गया हमारा हैबिटेट का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं फिर। एडेप्टेशन क्या है जान लेते हैं। एडेप्टेशन, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब ये हो गया कि यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किसी न किसी एक खास इन्वायरमेंट में रहता है। जैसे हम यदि धरती पे रहते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट कुछ और है, हमारा माहौल कुछ और है ना। उसी प्रकार से यदि हम लोग मान लीजिए हमारा आदत हो गया है, यदि यानी कि ह्यूमन बींग्स का आदत हो गया है कि वो धरती पे रहेगा, यदि ह्यूमन बींग्स पानी में जाके रहने लगे, पानी के अंदर, तो क्या वो रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर कुछ ऐसा खास बात है जो जिसके कारण केवल हम लोग धरती पे ही रह सकते हैं, पानी में नहीं रह सकते हैं। इसी को हम लोग कह देंगे एडेप्टेशन, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे मछली का आदत है पानी में रहने का, लेकिन हम लोग यदि उसको बाहर निकाल के धरती पे रखने लगे तो क्या वो रहेगा, नहीं रहेगा। तो मछली के अंदर भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसमें भी कुछ खासियत ऐसा है जो कि केवल और केवल वो पानी में ही रह सकता है, वो बाहर में नहीं रह सकता है ना। तो एडेप्टेशन का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा फीचर्स, एक ऐसा खासियत उसके अंदर में जिसके कारण वो किसी पर्टिकुलर जगह पर रहता हो, तो हम लोग उसको कह देंगे एडेप्टेशन, ठीक ना। जैसे इसका एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पक्षी का। पक्षी अधिकतर वो पेड़ों पे रहते हैं, है ना। तो यदि उसको हम लोग पानी में रखने लगे तो क्या वो रहेगा, नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर वो फीचर्स ही नहीं है, उसके अंदर वो खास बात ही नहीं है जिसके कारण वो पानी में रह सके। तो यहाँ पे हम लोग एडेप्टेशन का मतलब ये समझ सकते हैं, एक शब्द में यदि कहना चाहें, एक सेंटेंस में यदि कहना चाहें,
तो एडेप्टेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसे कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ खास बात होते हैं जिसके कारण वो उस इन्वायरमेंट में रह लेता है ना। जैसे हमारे अंदर कुछ खास बात है तभी तो हम धरती पर रह पा रहे हैं, पानी में नहीं रह पा रहे हैं, है ना, इस प्रकार का, तो हम लोग उसको कर देंगे एडेप्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे है एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। मतलब कि एडेप्टेशन के कारण ही हम लोग किसी एक अच्छे से क्लाइमेट में रह पाते हैं। जैसे हमारा एडेप्टेशन यानी कि हमारे अंदर ये खास बात है कि हम केवल धरती पर रह सकते हैं। मछली के अंदर ये खास बात है कि केवल वो पानी में रह सकते हैं। पक्षियों में ये खास बात है कि वो पेड़ों पे रह सकते हैं, है ना। तो एडेप्टेशन के कारण ही कोई भी इंसान क्या हो जाता है, अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते फिर। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलिन यानी कि सॉल्टी वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो जो हमारे जो समुद्र में प्लांट रहते हैं, समुद्री प्लांट हम जिसको कहते हैं ना, समुद्र में भी हमारे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। और एनिमल तो होते ही हमारे मछली, फिर से वेल हो गया, हमारा शार्क हो गया, ये सब हो गया हमारा, है ना, ऑक्टोपस हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, एनिमल हो गया। तो जो भी हमारे समुद्र में प्लांट या फिर एनिमल रहते हैं वो चारों तरफ से किससे घिरे रहते हैं, सैलिन वाटर से यानी कि नमकीला पानी से, नमकीन पानी से, क्योंकि समुद्र का पानी तो नमकीन होता है ना। तो मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो वो जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो एयर वो लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, वो वाटर से ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना पानी में घुला हुआ रहता है। ऑलरेडी हमारा जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजॉल्व रहता है, घुला रहता है, तो वहीं से वो लोग ऑक्सीजन लेके अपने जीवन को जीते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट का यदि हम लोग बात करें यानी कि राजस्थान साइड में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अधिकतर डेजर्ट मिलेगा, बालू वाला जगह मिलेगा, है ना, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे आपको पानी की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। वहाँ यानी कि वहाँ पे पानी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम इन द डेजर्ट। लेकिन डेजर्ट की एक खास बात ये है, जैसे आप राजस्थान साइड में यदि आपको कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि दिन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है दिन में, लेकिन रात में वहाँ पे बहुत ठंडा भी पड़ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जितने भी हमारे पेड़ पौधे या फिर एनिमल जो भी हमारे डेजर्ट एरिया में रहते हैं, बालू वाले एरिया में रहते हैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं, और जो हमारा जो डेजर्ट एरिया में जो मिट्टी होता है वहीं से वो लोग अपने जीवन यापन को करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि डेजर्ट एरिया में कोई प्लांट है तो उसको मिट्टी चाहिए तो कहाँ से लेगा, अपने धरती से ले लेगा, है ना। तो मतलब ये यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि डेजर्ट जो हमारा प्लांट होते हैं उनको मिट्टी भी डेजर्ट से ही मिल जाते हैं, हवा भी उसको डेजर्ट वाले एरिया से ही मिल जाता है ना। तो वो किसी के ऊपर डिपेंड, बाहरी चीज़ों पर डिपेंड वो उतना नहीं रहता है ना। तो ये हो गया हमारा हैबिटेट एंड एडेप्टेशन का थोड़ा सा यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इसके अंदर हमारा अलग अलग जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही था लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ना पढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहला हमारा कैमल है, और भी बहुत सारे जानवर हमारा आता चला जाएगा, एक एक करके हम सभी को पढ़ते भी चले जाएंगे, ठीक ना। चलिए आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले क्लास में हम लोग कैमल के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे जानवर हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक बात और, यदि आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो या फिर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपके कमेंट की जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।